वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है आपके यहाँ पर यूपी जीके की क्लासेस कराई जाती है। आपके कंप्लीट चैप्टर कराए जाएंगे यूपी जीके से रिलेटेड। तो आपका यहाँ पर 13 चैप्टर चल रहा था जिसमें हम आपका कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और आपका स्थापत्य कला से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने आपके 50 से लेकर 60 प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखी क्लास तो चेक कर लेना, वर्दी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज ऐड की गई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये लगभग हमने सभी क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए थे। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर 61 से। ठीक है, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, दादरी मेला कहाँ पर है? आपका नवचंडी मेला, आपका पंचकुया मेला और आपका साकुम्भरी मेला। बताया था साकुम्भरी आपका कहाँ पर? सहारनपुर का। सिंपल से याद रखना है। साकुम्भरी कहाँ पर था? आपका सहारनपुर। ठीक है, तो देखिए डी में आपका थर्ड कहाँ पर है? तो डी में आपका यहाँ पर थर्ड है सिर्फ आपका ए में और आपका बी में। चलिए, नौचंदी मेला बताया था कहाँ पर है? नौचंदी मेला आपका था मेरठ। तो आपका ये हो गया। तो सीधा का सीधा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है नवचंदी आपका नौचंदी बोल दो या फिर आपका नवचंडी, ये दोनों मेरठ में। और साकुम्भरी आपका यहाँ पर सहारनपुर हो गया। और जो आपका पंचकुलिया है, जो आपका पंचकुलिया है ये आपका यहाँ पर स्थापित है झांसी में। याद रखना पंचकुलिया कहाँ पर है? झांसी में। और दादरी मेला आपका बलिया में। क्या है? दादा क्या था? दादा क्या था? बलिया। ठीक है, याद रखना दादा। दादरी क्या है? दादरी लिया कहाँ से लेके आएगा? बलिया से लेके आएगा। दादरी बलिया से लेके आएगा, याद रखना। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर अल्हा किस क्षेत्र का जो है सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर संगीत है? तो सिंपल सा है, अलिहा मतलब आपका बुंदेलखंड। याद रखना बुंदेलखंड में ही आपका आल्हा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है इनमें से आपको मैच करना है। ठीक है, क्या मैच करना है? इधर सूची 1 दे रखे, इधर सूची 2। ठीक है, बिरहा, कजरी, आपका महोर, रसिया, ये आपकी कहाँ से रिलेट करती है? इससे ऊपर हमने ट्रिक के माध्यम से आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें हमने ट्रिक से सारी चीज़ें समझी थी और ट्रिक्स आपको याद कराई थी। ठीक है, आप जाकर वो क्लासेस भी देखना, 10 से 15 मिनट की क्लासेस होती है, उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सारे अवार्ड्स हो गए, सारे मेले हो गए, हर एक चीज़ आपको डिस्कस कराई गई है। तो याद रखना बिरहा कहाँ की थी? ठीक है, भोजपुरी। बिरहा कहाँ की? कजरी आपकी अवधी। और आपका मलहोर कहाँ का है? बरजी आपका ब्रज का। और आपका रसिया कहाँ का है? कोरवी। याद रखना रस मतलब आपका कौरव। ठीक है, रस आपका कौरव, मलहोर आपका ब्रज, आपका कजरी अवधी और बिरहा आपका भोजपुरी। याद रखना बिरहा आपका भोजपुरी काफी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, पूछा उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य घोड़िया? ब्रज मंडल को भी ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो ब्रज में चारकुला, आपका छोलिया या फिर आपका जोगनी या फिर आपका नटवरी। तो क्या आ जाएगा? चारकुला बिल्कुल सही है। क्या है? चारकुल। चारकुला मतलब कुल, गोकुल, ऐसे क्या है आपका? चारकुल। तो ये क्या का है? ब्रज। ब्रज से कौन रिलेट थे? कृष्ण। तो इस प्रकार से याद रखना है, झूला हो गया, चारकुल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कौन सा आपका रास हो गया, मयूर हो गया, ये सब कहाँ से रिलेट करते हैं? आपके ब्रज मंडल से रिलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आपके बनते ही है, याद रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारकुला हो गया, ठीक है, आपका घड़ा हो गया, ठीक है, मयूर हो गया, झूला हो गया और रास, ये सभी कहाँ के? ये आपके ब्रज मंडल के अंतर्गत आते हैं। आपका झोलिया, ठीक है, और आपका जोगनी और आपका नटवारी। नटवारी कहाँ का है? आपका पूर्वी क्षेत्र से, आपका यादव से रिलेटेड है नटवारी। वहीं आपका जोगनी कहाँ से? आपका पुरुष नर्तकों के रूप में रामनवमी पर अवसर रूप से मनाया जाता है। अवध क्षेत्र में जोगनी कहाँ पर है? अवध में। नटवरी आपका कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आपका झोलिया राजपूत से प्रसिद्ध है, ये आपका मनाया जाता है। इसमें तलवार और ढाल लेकर जो है याद किया जाता है और ये विवाह से रिलेटेड है। याद रखना ये नृत्य किससे? विवाह से रिलेटेड है, आपका झोलिया राजपूत से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे आपका, यह नृत्य संस्कृत से संबंधित है। कौन सा नृत्य संस्कृत से? आपका बनारसी राज, आगरा घराना, आपका रामपुर दरबार या फिर ख्याल तथा बाज लखनऊ। तो याद रखना आपका ख्याल और बाज लखनऊ जो है आपका यह नृत्य संस्कृत से रिलेटेड है। क्या? संस्कृत से रिलेटेड है, याद रखना ये चीजें। और नृत्य का प्रमुख केंद्र भी लखनऊ को माना जाता है। नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? लखनऊ। आगे बात करेंगे आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? कौन सा? राहुला। तो राहुला कहाँ से संबंधित है? आपका बुंदेलखंड, पश्चिम, मध्य या फिर आपका पूर्वी। तो याद रखना बुंदेलखंड से ही आपका क्या? राहुला भी रिलेटेड है। राहुला भी कहाँ से? आपका बुंदेलखंड। याद रखना राहुला बुंदेलखंड। आगे बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? अभी ऊपर पढ़ा हमने आपका बुंदेलखंड, ठीक है, इसमें क्या था आपका यहाँ पर?
राहुला, राहुला तो इसमें नहीं दिया, तो इन्होंने पूछा नहीं दिया, कौन सा रिलेटेड नहीं है, राव्या है, बढ़िया है, अड़िया या फिर राई। हमने आपका राई भी बताया था ट्रिक के माध्यम से, राई जब मैंने आपको कराया था ट्रिक बताई थी इनकी, तो याद रखना था, राई भी थी, आपका रवाला भी था, ज्वारा भी था, और आपका बढ़िया और शेरा, शेरा भी कहाँ का था आपका, आपका यहाँ पर बुंदेलखंड। ठीक है, खंड किसके थे, आपके शेरा हो गया, ज्वारा हो गया, राई हो गया, ये सब ट्रिक के माध्यम से। एक बार आप वो क्लास देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके सेकंड में बनेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रिक के माध्यम से बताया गया और इस तरीके से बताया गया कि आप सीधा क्वेश्चन देखोगे और आंसर पर पहुंच जाओगे। अब आप तो यहाँ पर बताना है आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्य लोक नृत्य है, तो आपका धोबिया भी है, राई भी है और आपका शायरा भी है। उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। याद रखना, धोबिया, राग, राई, आपका शायरा, ये सभी जो है आपके रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। और जो आपका यहाँ पर बुंदेलखंड से है वो आपका राई और शायरा। ठीक है, जो आपके यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड है वो सब आपके यूपी में इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसमें आपके चाहे किसी भी क्षेत्र का वो बुंदेलखंड हो या फिर आपका ब्रज हो, तो वो सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य है। आगे बात करेंगे, कार्तिक पूछा है। ठीक है, कार्तिक किसका है, बुंदेलखंड का, आपका पूर्वांचल, अवध या फिर आपका रोहिलखंड, तो क्या आ जाएगा, बुंदेलखंड किसका है, कार्तिक का। याद रखना, बुंदेलखंड भी कार्तिक का है, और यहाँ पर किशन और गोपियां बनकर नृत्य किया जाता है। आगे बात करेंगे, इन्होंने पूछा है कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपका भरतनाट्यम नहीं है, ओडिशा नहीं है, आपका कुचिपुड़ी भी नहीं। याद रखना, कथक आपका कहाँ का फेमस है, आपका यूपी का फेमस है। ठीक है, और कथक से रिलेटेड आपके बिरजू महाराज भी पूछे जाते हैं, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है। वहीं पूछा जाए ओडिसी किसका है, आपका ओडिशा का, सिंपल सा बात है, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। वहीं भरतनाट्यम किस चीज़ का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, और आपका भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तमिलनाडु। आगे बात करेंगे, विशिष्ट नृत्य शैली बतानी है उत्तर प्रदेश की, तो कथक बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो पूछा है कौन सा नहीं है। हमने बिरहा भी पढ़ा, रसिया भी पढ़ा और आपका कजरी भी पढ़ा, लेकिन ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, ये आपका राजस्थान का, कहाँ का है, आपका राजस्थान। ठीक है, वहीं अगर बात करें यूपी में और अलग लोक गीत कौन से, विरहा हो गया, विवाह गीत, ढोला, चेती, रसिया, सोहर, आपका कजरी, अल्हा। ठीक है, आगे बात करेंगे, ढोला लोक गीत प्रमुख रूप से कहाँ पर फेमस है। ठीक है, ढोला पूछा है, ढोला भी बताया कहाँ पर था, आपका आगरा मेरठ में, आपका गोरखपुर में, या प्रयागराज में, कानपुर में, या फिर सहारनपुर में। रोज डेली आपको इसी प्रकार से क्लासेस कराई जाती है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हमारा पूरा टारगेट है यूपी जीके आपकी कंप्लीट कराना। यूपी जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको कराने, तो आपसे पहले आपके 13 से 14 चैप्टर हो चुके हैं, उन्हें जरूर देख लेना। तो इसमें क्या था, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका ढोला है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में फेमस है, और पश्चिमी में कौन सा आता है, आगरा और मेरठ आएगा। क्या, आगरा और मेरठ जो है फेमस है। वहीं आपका अल्हा जो है आपका पूरे प्रदेश में फेमस है, और विशेष रूप से बुंदेलखंड। ठीक है, अल्हा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना, बुंदेलखंड। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका कल्प, आपका कंपिल मेला कहाँ पर है, तो कंपिल मेला किसके लिए, जैन धर्म के लिए होता है। याद रखना, कंपिल मेला जैन धर्म के लिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, काफ़ी पूछा जाता है, कंपिल आपका जैन धर्म का, यह चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और फारुखाबाद जिले में जो है आपका कंपिल नाम के स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसमें आपके हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बात करेंगे, जैन और बौद्ध से फेमस कौन सा आपका यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन का भी पूछा और बौद्ध। ठीक है, तो कौशाम्बी एकमात्र ऐसा आपका स्थान है जहाँ पर आपके जैन से रिलेटेड और बौद्ध से रिलेटेड आपके तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार छठे जो आपके तीर्थकार थे पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। वहीं आपका यहाँ पर दूसरा बात किया जाए आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या था, आपका यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार है, इस वजह से आपका ये बौद्ध धर्म के लिए भी फेमस है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका इलाहाबाद में जो है आपका प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक एवं आपका प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका योग कहा जाता है। क्या, योग महोत्सव आपका कहा जाता है। याद रखना, पर्यटन से रिलेटेड आपका जो उत्सव आपका होता है वो योग महोत्सव होता है। ठीक है, योग महोत्सव आपका फरवरी में मनाया जाता है, 2 से लेकर 7 फरवरी। आगे बात करिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। बिहू कहाँ का है आपका, बिहू आपका हो गया असम। ठीक है, तो असम ही आपका अलग हो जाएगा। याद रखना, बिहू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, असम का है। रसिया हो गया आपका, कव्वाली हो गया आपका, स्वांग हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आगे पूछा जाए, कुंभ का मेला कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है। कुंभ का मेला टोटल 4 क्षेत्रों में आपका कुंभ का मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो अब बताना है 12 साल में एक बार लगता है, तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। मैंने बताया था हरि का द्वार क्या है, उज्जैन है।
ठीक है। हरि का द्वार उज्जैन है। और जो आपके नासिक है आपका नासिक भी आ जाएगा। नासिक क्या करता है आपका इलाहा इला अल्लाह अल्लाह पुकारता है, तो क्या हो जाएगा बी भी है, लेकिन आपका डी बिल्कुल नहीं है, तो डी ही आप हटा दीजिए। वाराणसी जो है कुंभ का मेला नहीं लगाया जाता। आगे बात करेंगे आपका 4 कौन से स्थल है, ये मैंने आपको बता ही दिए। आगे बात करेंगे इसमें से मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है। उत्तर प्रदेश का पूछा है, कुचिपुड़ी अभी पढ़ा था, कहाँ का है आपका मध्य प्रदेश। कथक आपका यूपी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और आपका कथकली काफ़ी पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक कहाँ का है और कथकली कहाँ का है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस आपको याद रखना है। कथक ही आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड के क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। क्या कौन सा ऐसा है जो फसल कटाई की उसमें किया जाता है, और बुंदेलखंड का कौन सा हो जाएगा आपका सोरा जो है, सोरा शेरा, ये किसी भी प्रकार से लिखा हो तो ये आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड है। कर्मा चारकुला है यूपी से, लेकिन आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। आपका प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबांकी में देवा शरीफ, याद रखना देव कब क्या क्या देव का क्या होता है, बार बार क्या करते हो याद करते हो, तो देवा बाराबांकी इस प्रकार से याद कराया था मैंने आपको। तो किस लिए आयोजित किया जाता है, तो याद रखना वारिस अली शाह, ठीक है। वारिस अली शाह का ही आपका यहाँ पर क्या है प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, जो कि आपका कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष जो है आपका देवा शरीफ मेला मनाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा देवा शरीफ मेला कहाँ पर होता है, बाराबांकी, क्यों मनाया जाता है आपका वारिस अली शाह के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे। और ये आपका हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, ये भी पूछा जाता है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला कौन सा आपका देवा शरीफ मेला। आगे चलेंगे। फैजाबाद का पूछा है प्रमुख संगीतकार कौन थे, ठीक है, जिन्हें आपका टप्पा शैली का विकास किया, ठीक है। टप्पा शैली का किसने किया था आपका मुस्तरी बाई, मुस्तरी बाई ने ही आपका टप्पा शैली का विकास किया था। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत जरूर दिया करो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर 83 इसमें पूछा है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो विरहा है, आल्हा है, आपका रसिया है, या फिर आपका लंगूरिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदेलखंड आपका बताया था, आपका आल्हा जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे। आपका पूछा जाए खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है कौन सा है, ठीक है। और जो आपका मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो मेरठ का पूछा है तो सीधा नौचंदी याद रखना, मेरठ का है तो सीधा नौचंदी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है निम्न उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन से गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में, जो आपका कजरी, कजरी जो है सावन के महीने में गाए जाने वाला लोकगीत है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। विरहा बताया था, विरहा कहाँ का हो गया आपका यहाँ पर प्रमुख शुभ अवसरों के लिए मनाया जाता है, और विरहा भी कहाँ का हो गया यूपी का हो गया, रसिया भी यूपी का ही है, आपका चेती हो गया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। विरहा, रसिया, चेती ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। इसके अलावा ढोला हो गया, आपका पूरन भगत हो गया। आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, और दूसरी कौन सी है उर्दू, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, तो उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप सभी ने जो है सही आंसर दिया था, उर्दू बिल्कुल ठीक था। आगे बात करेंगे। आपका इसमें पूछा आपका चुनारगढ़ में आपका अनूप वेदिका, जिसकी वे आपके यहाँ पर खालिस्तान है, किसके लिए है, जिनकी वे है आपके यहाँ पर आदिचार्य, आपका भर्तहरि, आपका चैतन्य, आपका रामानंद। तो याद रखना है चुनारगढ़ जो है आपका यहाँ पर अनूप वेदिका किसकी, आपकी यहाँ पर भर्तहरि की है, ठीक है। भर्तहरि की जो है यहाँ पर इनकी वेदिता है, ठीक है। इनकी वेदिका कहाँ पर है आपके चुनारगढ़, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आपका प्रसिद्ध सितार वादक पूछा है, क्या प्रसिद्ध सितार वादक नवाब आपका इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना इटावा से कौन है आपके इना, इटावा इना, इटावा इना कहाँ के थे सितार वादक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे। आपका पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, तो किसे बुलाया जाता है अप्पा जी, गिरजा देवी को, बिल्कुल सही। तो गिरजा देवी को ही आपका क्या कहा जाता है अप्पा जी कहा जाता है। आगे चलेंगे। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देता है, कौन सा देता है आपका बनारस, जयपुर, लखनऊ। आपको याद रखना है बनारस किस पर आध्यात्मिक पहलू पर सबसे ज़्यादा क्या देता है, विकास करने पर बल देता है, बनारस बिल्कुल सही है, ठीक है। पूछा जाए जयपुर में क्या था, युद्ध शैली को बताते हैं, लखनऊ में संस्कृति बताया था, लखनऊ क्या संस्कृत का केंद्र है। आगे बात करें आपका बनारस के आध्यात्मिक पहलू पर केंद्रित है। आगे बात करेंगे। माघ मेला खालिस्तान के दिनों में शुरुआत हो जाता है, माघ मेला है
तो कब स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है, इसी टाइम पर आपका माघ मेला शुरू हो जाता है। आगे बात करेंगे संत आपका यहाँ पर कबीर का जन्म व पालन पोषण किस शहर में हुआ था, किस में होता, कानपुर में, वाराणसी में, मथुरा में, आपका अयोध्या में। ये क्वेश्चन आपका 2019 में ही पूछा गया, तो याद रखना कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, वाराणसी में। कबीर का जन्म वाराणसी। कैसे याद करोगे, कबीर बीर, ठीक है, क्या है कबीर वार, ठीक है। कबीर क्या करते थे, अपने दोहों से वार करते थे, अपनी रचना से वार करते थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कहाँ का था आपका, वाराणसी में। आगे बात करेंगे लखनऊ घराने की नवीं उस्ताद जो है किसने रखी थी, ठीक है। लखनऊ घराने की पूछी है तो रखना है आपका बख्शू खान। बख्शू खान ने ही क्या रखी, लखनऊ घराने की नींव रखी थी। आगे बात करेंगे इन्होंने जो है आपका यहाँ पर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक और गायकी घरानों में से एक है, तो पूछा जाए लखनऊ किस से रिलेटेड करता है, कथक और गायकी से। आगे बात करेंगे आपका बनारस होली किससे खेली जाती है, डंडे से। ये क्वेश्चन आपके बेसिक से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। याद रखना है आपका कहाँ पर, बरसाना में, मथुरा में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के आपके आयोजित आपका काम्पिल मेला बताया था कहाँ का था, आपका जैन धर्म, ठीक है, जैन इंपोर्टेंट। आगे बात करेंगे आपका फारुखाबाद में है। आगे आपका यहाँ पर चारुकुला पूछा है, तो चारुकुला बताया था कहाँ पर मनाया जाता है, आपका ब्रज, ठीक है। ब्रज में क्या है, कुल, ठीक है, ऐसे क्या आ गया, ब्रज में आ गया आपका चारुकुला। आगे बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो बिहू हटा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करके चीज़ें पूछी जाती है, तो आप देख पा रहे हो यूपी जीके के जो आपके लिमिटेड चैप्टर उन्हें अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। यूपीएसआई में भी यहीं से आया है, प्लस आपका जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी बन चुका है। तो देख पा रहे हो कि क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। अब आपका यहाँ पर दे रखा है बिहू नहीं है, तो आपसे पूछ लेंगे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है असम का। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा जाए लावा, ठीक है, लावा कहाँ का है, लक्षद्वीप का। लैसी लक्ष्य और लैसी आपका लावा। आपका कोल्टम, कोल्टम पूछा जाता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। कोल आपका तमिल, कोल तमिल, तमिल में क्या करते हो, कोल करते हो। बिहू कहाँ का हो गया, असम। याद रखना बिहू कहाँ का हो गया, असम। आगे बात करेंगे कुंभ मेला बताया था कहाँ पर मनाया जाता है, तो कुंभ मेला 4 स्थान मैंने आपको दिए थे, तो 4 में से आपका यहाँ पर मथुरा है, नहीं, ठीक है। आपका यहाँ पर त्रिशूर है, नहीं। आपका कुंभकोणम है, नहीं। आपका हरिद्वार बिल्कुल सही है, हरिद्वार मतलब आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा आपका प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा पूछा, उत्तर प्रदेश का पूछा है, कौन सा यूनेस्को में शामिल है, तो यूनेस्को में आपका आगरा का किला ही शामिल है। आगरा का किला आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। याद रखना उत्तर प्रदेश के 3 स्थल है, कौन सा, सबसे पहले ताजमहल, ठीक है, इसके बाद कौन सा, आगरा का किला, और इसके बाद आपका फतेहपुर सीकरी जो है आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रामनगर कहाँ पर है, तो रामनगर वाराणसी के रामनगर में स्थित है। आपका पूछा जाए अलीगढ़ का आपका किला कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है ये भी आपका अलीगढ़ में। ऐसे आपका अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में स्थित है, अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चित्रकार की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो किसने किया, आपका जहांगीर ने, हर्ष ने, बाबर ने, हुमायूं ने। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चित्रकारी का पूछा जाए तो हमेशा जहांगीर लगाओगे, चित्रकारी पूछा जाए हमेशा जहांगीर लगाओगे। चित्रकार का स्वर्ण काल आपका जहांगीर के समयकाल को ही कहा जाता है। आगे बात करें आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश की यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल है, कौन सा भी बताया था, ताजमहल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ताजमहल बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर सारनाथ नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, आपका वाराणसी घाट नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से तीनों को याद रखना है, ताजमहल का, ठीक है, प्लस आपका फतेहपुर सीकरी, प्लस आपका ताज का आगरा का किला, ठीक है। आगे पूछा है किस आगरा के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, तो भारत माता मंदिर पूछा है कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में क्या है, भारत माता है, वाराणसी में भारत माता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर महात्मा गांधी काशी पीठ के प्रांगण में स्थित है। आगे बात करते हैं इसमें पूछा यूनेस्को ने आपका मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आपका प्रतिनिधि सूची में कुंभ के मेले को कब उत्तीर्ण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा है, कुंभ के मेले को कब उत्तीर्ण किया गया था यूनेस्को में, तो याद रखना है 2017, ठीक है, 2017। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, याद रखना है 2017। आगे बात करेंगे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो काशी विश्वनाथ कहाँ पर होंगे, वाराणसी। काशी आपका वाराणसी, माता भी आपका भारत माता भी वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या पूछा है कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य शैली है,
कथक बताया था, बिल्कुल सही। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आपका मध्य प्रदेश। ये बार बार आपको इस वजह से याद कराए जा रहे हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर आपसे पूछे जाए उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कथक आपका केरल, मणिपुर आपका मणिपुर हो गया, आपका मोहिनी अट्टम अट्टम कहाँ पर है? केरल, ठीक है। केरल क्या है आपका? अट्टम, ठीक है। रेल में क्या रख के ले जाते हो? आटा लेके जाते हो। आपका सत्रिय आपका असम, ठीक है। सत्रिय प्लस आपका बिहू, ठीक है। आगे चलेंगे, पूछा जाता है हर साल जो है ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ताज कहाँ पर है आपका? आगरा में, तो आगरा में ही आपका महोत्सव मनाया जाता है। आगे प्रसिद्ध बांसुरी वादक आपका हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ? तो हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट थे, तो याद रखना है आपका इलाहाबाद में, ठीक है। लोकनाथ इलाहाबाद में जो है आपका ये जन्मे थे, ठीक है। और क्या थे? आपका बांसुरी वादक पूछा जाए, आपका हरिप्रसाद क्या थे? बांसुरी वादक थे। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताना है, ठीक है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कबीर चौरा में हुआ था। तो कबीर चौरा में कौन का जन्म हुआ था आपका? पंडित किसान महाराज। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। पंडित किशन महाराज काफी बार पूछा जा चुका है। और ये पूछा जाता है ये किस चीज से रिलेट करते हैं? तबला वादक है उत्तर प्रदेश के, याद रखना। तबला वादक उत्तर प्रदेश, और इनका घराना बनारस था, ठीक है। किशन का घराना बनारस, और क्या बजाते थे? तबला। आगे चलेंगे, इन्हें आपका पद्मश्री भी मिला था, ये भी याद रखना है। कितने में? 1973 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसे जो है उत्तर प्रदेश राज्य से आपका संबंधित है? कौन है? तो आपके यहाँ पर सिंधेश्वरी देवी जो है आपके उत्तर प्रदेश जिले से स्थित है, ठीक है। कहाँ की है? बनारस की, याद रखना, बनारस की। और इन्हें भी क्या मिला था? आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आगे बात करेंगे, बधाई कौन सी विधा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। तो बधाई ना तो ये लोक नृत्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोक संगीत, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ का है? बधाई, बै से बधाई, बै से बुंदेल, याद रखना। बधाई बुंदेल कहाँ का है? संगीत है, ठीक है। बधाई देते हैं, संगीत ही तो है एक तरीके का। क्या है? संगीत है, विवाह और जन्म पर दिया जाता है। लठमार बरसाना बताया था, लठ कहाँ पर बरसाओगे? बरसाना में। आगे बात करेंगे, गीत कौन सा है जो राधव किशन के देवत? अभी बताया था, कौन सा हो गया? रसिया, ठीक है। याद रखना, रसिया कहाँ का है आपका? ब्रज का, याद रखना। रसिया ब्रज का आपका यूपी का, ठीक है। यूपी में रसिया। आगे बात करेंगे, आपको उत्तर प्रदेश का प्रमुख गीत क्या बताया अभी मैंने? आपका बिरहा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बिरहा जो है प्रमुख गीत है आपका। यहाँ पर क्या हो गया? कव्वाली भी है, ठीक है, लेकिन लोकगीत पूछा है तो बिरहा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कजरी, बिरहा, आपका नकटा, आपका झूमर, सोहनी, आपका बिरताहरी भी पूछा जाता है। रसिया हो गया, आपका सोहर हो गया, ये सब आपके यहाँ के। और टप्पा जो है पंजाब की एक प्रमुख शैली है। टप्पा कहाँ की है? पंजाब की। आगे बात करेंगे, बटेश्वर पूछा है। बटेश्वर क्या बताया था? बटेश्वर कहाँ पर होगा? आपका आगरा, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? बटेश्वर आगरा में, ठीक है, क्योंकि बट है, ठीक है। बटे इन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा था, तो आप जाकर वो क्लास देखना, उसमें मैंने समझा रखा है इसे किस प्रकार से याद करना है। आगे बात करेंगे, आपका पूछा है यहाँ पर लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ कब मनाया जाता है? आपका नवंबर दिसंबर में। कहाँ पर? लखनऊ में ही मनाया जाता है, याद रखना। और आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है, लखनऊ महोत्सव। आगे बात करते हैं, आपका पूछा है रामलीला और आपका रासलीला उत्तर प्रदेश के खालिस्तान है। क्या है? ये आपकी नाटक और आपकी नृत्य शैली है, ठीक है। आपकी रामलीला क्या है? नाटक है। और रासलीला क्या है? आपका नृत्य शैली है, याद रखना। नृत्य शैली है, दोनों में डिफरेंस है। रामलीला नाटक है, लोक नाटक, प्लस आपका नृत्य शैली रासलीला, इसमें नृत्य करके चीजें दिखाई जाती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के चारकुला पर पूछा है महिला अपने सिर पर क्या रखकर जो है नृत्य करती है? ये क्वेश्चन आपका देखो 18 में पूछा जा चुका है और आपका 2016 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने डीप में बच्चे नहीं पढ़ते, तो याद रखना क्या है? तेल के दीप, ठीक है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, तो क्या है? तेल का दीप, बिल्कुल ठीक है। चारकुला में क्या है? उत्तर प्रदेश का है, महिला सर पर तेल के दीपक रखती है और 108 दीपक रखकर नृत्य करेगी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का कौन सा संबंधित नहीं है? तो पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। चारकुला पढ़ चुके हैं, आपका मयूर भी कहाँ का था? आपका ब्रज का। और आपका रासलीला पढ़ चुके हैं, लेकिन कठपुतली नाच जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली आपका राजस्थान, याद रखना, कठपुतली आपका राजस्थान, ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बात करेंगे, आपका कुंभ का मेला और आपका अर्धकुंभ क्रमश आपका प्रत्येक वर्ष बताइए। आपका 12वें में और ये आपका 6ठे वर्ष, ठीक है। अर्ध है तो आपका आधा, और आपको पता है कुंभ क्या है? 12 साल में एक बार, तो सीधा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन से 4 उसमें मनाया जाता है? ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। आगे आपका सोहर लोकगीत
किस लिए गाया जाता है? तो सोहर जो है आपका यहाँ पर बच्चे की प्राप्ति की, ठीक है, क्या होता है, बच्चे के जन्म पर जो है सोहर लोकगीत गाया जाता है। आगे चलेंगे, आपका पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत जो है जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है? क्या पूछा है, जीवन पटल के, तो क्या है, सोहर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए पूछा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में आपके अहिर समुदाय, अभी पूछा अहिर, ठीक है, यादव वाला, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका पाई डंडा। पाई डंडे पर जो है आपका यहाँ पर नृत्य किया जाता है, पाई डंडा बिल्कुल सही है, ठीक है, दिवाली के दौरान किया जाएगा, बुंदेलखंड में किया जाएगा, आपका अहिर समुदाय करते हैं। आगे बात करेंगे, पूछा जाए भगोरिया जो है नृत्य मध्य प्रदेश की भील जाति द्वारा बनाया जाता है, तो पूछा जाए भगोलिया, भगोलिया भी पूछा जाता है, तो आपका भील जाति का हो गया। वहीं आपका यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें जो है आपके लड़के और लड़कियां जो है अपना जीवन साथी चुनती है, और इसमें आपका छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश, छपेली कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आपका सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोटा कहा जाएगा, जरी कहा जाएगा, या फिर आपका जरगोजी, या फिर आपका चिकनकरी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए बिल्कुल सही है। चिकन करी का मतलब क्या होता है, कढ़ाई करना, चिकन करी कढ़ाई करना, लखनऊ इसमें का फेमस तथा पुराना प्रसिद्ध है, और ये मुगल शासकों के आपका नूरजहां के समय में की गया, ठीक है, नूरजहां के समय में सबसे ज़्यादा किया जाएगा, सफ़ेद धागों पर क्या होता है, कढ़ाई की जाती है अलग अलग डिज़ाइन में, ठीक है। आगे चलेंगे, आपका कढ़ाई शैली के लिए सबसे ज़्यादा फेमस क्या है आपका, हमने पूछा यहाँ पर चिकनकरी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ से रिलेटेड है। हस्तशिल्प के अंतर्गत कौन सी चिकनकरी का कार्य आता है? कहाँ पर आता है आपका, लखनऊ, ठीक है। आगे चलेंगे, आपका बताना है कौन सा जो आपके मानसून के महीनों में गाया जाता है, कौन सा मानसून के महीने में, कजरी, कजरी याद रखना, इसमें राधा कृष्ण, वर्षा ऋतु, सावन के महीनों में कजरी लोक संगीत गाया जाता है। आगे बात करेंगे, आगरा घराने का पूछा है, हुसैन खान ने खालिस्तान उपनाम के कई रंगों को बंदिशों की रचना की, तो किसमें की थी इन्होंने, आपके प्राण प्रिय, ठीक है, प्राण प्रिय उपनाम से कई यहाँ पर रागों की रचना की थी। आगे बात करेंगे, आपका कौन सा जो है लोक नृत्य नहीं है, रासलीला है, आपने अहिर नृत्य पढ़ चुके अभी, रामलीला, और आपका गिद्धा जो है नहीं है, गिद्धा कहाँ का है आपका, पंजाब, गिद्धा कहाँ का है, पंजाब, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चलिए इन्हें एक बार देखते हैं, याद रखना, असम बिहुआ बिछुआ, असम बिहुआ बिछुआ, नट पूजा, नट पूजा कहाँ पर आपकी, असम में, ठीक है, खेल गोपाल भी असम में, गुजरात का गरबा और डांडिया दोनों फेमस। आपका यहाँ पर पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का आपका राउफ आपका और हिकात, ठीक है, और आपका मांदजास, ये सारे आपका जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा आपका राउफ पूछा जाता है, आपका हिकात हो गया। उत्तर प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि। गित्ता आपका कहाँ का हो गया, गित्ता और आपका भांगड़ा पंजाब। कर्नाटक का पूछा जाता है यश ज्ञान, याद रखना, यश ज्ञान कहाँ का है, कर्नाटक का, और आपका कोरगा भी कहाँ का है, आपका कर्नाटक, कोरगा और यश ज्ञान आपका कर्नाटक। आगे बात करेंगे, छठ पूजा का पूछा है इन्होंने कि छठ पूजा पर किस भगवान की पूजा की जाती है, किसकी की जाती है, आपकी सूर्य देव की, रवि की, ठीक है, रवि को ही जल दिया जाता है, तो ये आपका बिहार का बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तीनों क्षेत्रों में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग से चित्र जो उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, मिर्जापुर, याद रखना, प्राचीन पुरुष द्वारा जो आपके चौक से बनाए जाते थे चित्र गहरे लाल रंग से, तो आपके मिर्जापुर जिले में, ठीक है, सबसे अधिक मिर्जापुर जिले में खड़िया होती है आपकी, ठीक है, लाल रंग की, तो इससे क्या बनाए जाते हैं आपके यहाँ पर मिर्जापुर में बनाए जाते हैं पुरुषों द्वारा। आगे बात करेंगे, आपका पूछा है कि जिले में आपका नमेशनी नारायण, तो नमेशनी नारायण कहाँ था आपका, सीतापुर, बिल्कुल ठीक है, सीतापुर के लिए ही ये फेमस है। यहाँ पर लव कुश ये सारी चीज़ें जो है इनका जन्म हुआ था, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में चीज़ें समझाई थी, तो जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेना, ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे, आपको यहाँ पर पूछा है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, ठीक है, कथक बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन पर जाना भी नहीं है, ठीक है, कथकली भी बता दिया, आपका भरतनाट्यम भी बता दिया, कुचिपुड़ी भी आपका मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कथक के 3 विशिष्ट रूप है जिन्हें आपका घराना कहा जाता है, लखनऊ का घराना, जयपुर और बनारस, लखनऊ, जयपुर, बनारस, ठीक है। कथक आपका बिरजू महाराज सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, सितारा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, गोपी किशन कुछ ही देर पहले पढ़ा, और आपका बींदादीन महाराज, ये सभी जो है आपके यहाँ पर कथक से रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड इन सब का नाम जरूर याद रखना है। खालिस्तान कला में आपका पूछा मथुरा से जो है पारंपरिक कला कौन सी है, खजरी है, झांसी है, लखनऊ आपका लघु है कला, इनमें से कोई सी नहीं, तो आपका पूछा मथुरा से रिलेटेड कौन सी आपकी, साजी,
ठीक है, क्या है साजी। सांझी जो है आपकी मथुरा से रिलेटेड आपके स्टेटलिंग की पारंपरिक कला है। याद रखना कहाँ से, कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है आपकी साजी कला मथुरा। ठीक है, नौटंकी कहाँ का है, सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर पूछा जाए महाकुंभ मेले की तिथि जो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खालिस्तान की स्थिति के अंतर्गत होते हैं, तो क्या होता है आपका यहाँ पर बृहस्पति। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अध्ययन करने के बाद ही निर्धारित की जाती है कि महाकुंभ मेला कब होगा। महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार और अर्ध महाकुंभ आपका 6 साल। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका इसमें पूछा है किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश में आपका शास्त्रीय नृत्य 8 रूपों का हिस्सा है। तो क्या पूछा है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है लेकिन जो आपका शास्त्रीय नृत्य 8 रूपों का हिस्सा है। तो कथक बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कथक बिल्कुल सही। आंख बंद करके कथक यूपी का लगा के आना है। 8 कौन से हिस्से, चलिए देखते हैं। इसमें जो है आपके यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 मुख्य शैली है, ये आपसे पूछा जाता है। 8 मुख्य शैली है जिसमें से आपका कथक यूपी का हो गया। ठीक है, अब इन 8 को आपको नोट डाउन करना है, तो अपनी कॉपी पेन लेकर रखना। ठीक है, आपके 2 वर्गों में नृत्य कला को बांटा गया है, कौन सा, शास्त्रीय और आपका लोक। ठीक है, लोक या फिर आपका जनजातीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है। सबसे पहले आपका कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु बताया, कथकली आपका केरल, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम, अट्टम कहाँ, रेल में, ओडिशा ओडिशा। ठीक है, मणिपुरी मणिपुरी और सत्रिय आपका असम। ठीक है, सत्रिय आपका असम। आगे चलेंगे। आपका ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो कौन सी आपकी, लखनऊ, आपकी कानपुर, आगरा, वाराणसी। तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ब्रोकेंड, आपका ब्रो, वैसे ही आपका क्या बनता है, आपका वाराणसी। इस प्रकार से आपको याद रखना कि इसके लिए महिला के फैशन साड़ी ड्रेस के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर बताया था, बटेश्वर, बटेश्वर किसके लिए था, पशुधन, बटेश्वर। ठीक है, पशुधन। आगे बात करेंगे। आपका आगरा में होता है बटेश्वर, आगरा में कौन सा मेला लगता है, आपका पशुधन मेला। आगे चलेंगे। आपका फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। आपका पूछा है रंगीला, रंगीला क्या है, आगरा। ठीक है, रंगीला आगरा, आगरा क्या है, रंगीला। ठीक है, फयाज खान। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी या फिर आपका कथा गीत का नृत्य नाटक है, कौन सा, आपका स्वांग। ठीक है, याद रखना है, स्वांग भी क्या है, बहुत फेमस है। ठीक है, ये आपकी अर्ध ऐतिहासिक कथाओं से रिलेटेड है स्वांग। ठीक है, इसमें विभिन्न वेशभूषा धारण की जाती है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर हरदौल कथा विशेष रूप से खालिस्तान के लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में भी फैला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में आपका हरदौल। ठीक है, हरदौल। ठीक है, कहाँ का है, आपका बुंदेलखंड। आगे बात करेंगे। आपका उत्तर प्रदेश में एक बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बारिश के मौसम का जो लोकप्रिय मनोरंजन है, कौन सा है, बताया था, क्या था आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। झूला जो है कहाँ का है, आपका ब्रज का है, और ब्रज में आपका उत्तर प्रदेश और आपका बिहार दोनों का हिस्सा आ जाता है, तो इसी वजह से ये आपका मनोरंजन है बारिश से रिलेटेड। झूला, झूला झूलते हो ना बारिश में। ठीक है, तो ब्रज का है। याद रखना है। नृत्य और संगीत की शैली पूछा है, लखनऊ का घराना दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो गया, पूरब घराना भी इसे ही कहा जाता है। लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूरब घराना। याद रखना, कथक शैली से जुड़े यहाँ पर कई सारे हुए हैं, जैसे कि आपका क्या गया, यहाँ पर लिच्छू महाराज आगे कहाँ के थे, आपके लखनऊ घराने के थे। शंभू महाराज लखनऊ घराने के थे। कालका महाराज लखनऊ घराने के थे, कथक कली से रिलेटेड थे। आगे बात करेंगे। दुगम पुख्त। ठीक है, क्या है, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश के खालिस्तान लोकप्रिय प्रक्रिया है, कौन सी है आपकी, ये आपके व्यंजन पकाने की विधि है। क्या है, व्यंजन पकाने की विधि है और मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। क्या, दुम पुख्त में जो है आपके मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। ठीक है, लखमनी व्यंजन है, ये भी याद रखना है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने के लिए औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है, आपकी चार गोश्त, आपका दस्तरखान, या फिर चिकन करी तो हमने देख लिया, कढ़ाई से रिलेटेड है, सफ़ेद कपड़ों पर खर्जी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, दस्तरखान। क्या है, खाना सजाने के लिए जो है दस्तरखान बिछाया जाता है। आपने गाना सुना होगा एक, उसमें इस चीज़ का यूज भी क्या है आपका है। यहाँ पर राधा के जन्म स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फेमस है, कहाँ पर हुआ था राधा का जन्म, आपका बरसाना। बरसाना में ही क्या खेली जाती है, होली खेली जाती है, कौन सी, डंडों से। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका पिता पूछा जाए आपका वर्षभांति और माता पूछी जाए आपकी कीर्तिदा। ठीक है, आगे है इसमें
आपका रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी पूछा है। रूमी कहाँ पर है? लखनऊ। रूमी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, रूमी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, कथक घराने के लिए फेमस है। अभी हमने देखा था क्या था आपका यहाँ पर, लखनऊ का दूसरा नाम क्या था आपका? पूर्व घराना भी कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? आपका पूर्व घराना कहा जाता है। और रूमी दरवाजा भी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, आपका इसे क्या बोला जाएगा? तुर्की गेटवे के नाम से भी फेमस है। क्या है? तुर्किश गेटवे भी आपके रूमी दरवाजे को कहा जाता है। आगे चलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश के किस जिले में की झोजा ग्रह शरीफ जो है दरगाह शरीफ स्थित है? किसकी है? ठीक है, आपका यहाँ पर किस क्षेत्र में आपका पूछा है कि झोजा दरगाह शरीफ जो है किस स्थान पर है? ये आपका 2018 में पूछा जाता है। संत कबीर अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? सैयद आपका मखदूद अशरफ जहांगीर के नाम पर ही आपका यहाँ पर क्या हुआ था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हुआ था? इनकी दरगाह शरीफ जो है फेमस हुई थी। आगे बात करेंगे आपका, इसे आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर नगर में स्थित आपका डंडा तहसील में किछोजा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र भी बनाया गया। तो याद रखना, अम्बेडकर नगर में ही आपका आध्यात्मिक केंद्र भी बना है। ठीक है, आगे चलेंगे, आपका किस शहर में कुंभ मेला लगाया जाता है? तो इसे तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बता रखा है, इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 स्थान है। आगे है गढ़ मेला। ठीक है, गढ़ मेला, तो गढ़ कहाँ पर है आपका? गढ़ मुक्तेश्वर, बिल्कुल सही है। गढ़ मेला नाम से ही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, हापुड़ जिले में स्थित है। जौनपुर में खालिस्तान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद, क्या कुछ है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? इब्राहिम सर्की। अटाला कहाँ पर है? इब्राहिम सर्की के द्वारा बनाई गई है, जौनपुर में बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश में स्थित है जौनपुर। ठीक है, अटाला मस्जिद बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई है, इस पर विवाद भी काफ़ी चला था। और जौनपुर शहर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद भी जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? यवनपुर। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? यवनपुर। इस चीज़ को भी याद रखना है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? 80 घाट कहाँ पर मिलेगा? प्लस आपका मणिकर्णिका घाट कहाँ पर मिलेगा? और आपका हरिश्चंद्र घाट। तीनों ही फेमस है, याद रखना, तीनों ही फेमस है और वाराणसी में ही मिलेंगे। वाराणसी को क्या कहा जाता है? घाटों का शहर। सबसे ज़्यादा घाट आपके वाराणसी में, याद रखना है, वाराणसी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? वृंदावन। ठीक है, वृंदावन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बांके बिहारी वृंदावन। सारनाथ बौद्ध स्थल का है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। काशी आपका वाराणसी के लिए फेमस। आगरा जो है ताजमहल, और कैलाश मेला भी कहाँ पर है? आपका आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर बनवाया गया? तो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है वृंदावन में ही है, याद रखना, वृंदावन में ही आपका क्या था? आपके बांके बिहारी का, और पागल भी आपका वृंदावन। ठीक है, आगे चलेंगे, आपका इसमें है जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि खालिस्तान का जन्म स्थान और आपका क्रम स्थान माना जाता है। किसका है? आपका भृगु। ठीक है, क्या याद रखना? भृगु। ठीक है, इनका क्या है? क्रम स्थान जन्म स्थान आपका यही है। ठीक है, कौन सा है आपका? बलिया, याद रखना है, बलिया। ठीक है, आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है ब्रज भाषा में बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, पूछा है ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आएगा? ऊपरी दोआब, बुंदेलखंड, निचली दोआब या फिर रुहेलगढ़। तो याद रखना क्या आ जाएगा? निचली दोआब। ठीक है, निचली दोआब मतलब ब्रज भाषा बोलने वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ब्रज भाषा की प्रमुख बोली बोली जाती है। इसमें आपका आगरा, धौनपुरा, मेरठ, आप मथुरा, मैनपुरी, एटावा, आपका हुडौन सिटी, निचला दो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके 156 प्लस क्वेश्चन हमने किए हैं, जो कि आपके यहाँ पर कला, लोक नृत्य, संस्कृत से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हमने सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपका ये चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, यूपी जीके का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली क्लास में आपके साहित्यिक एवं आपके पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो जितने भी चैप्टर आपकी यूपी जीके से रिलेटेड है सभी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका जनजातीय, ठीक है, और इसके पश्चात हम आपका पढ़ेंगे शिक्षा व्यवस्था। इसके बाद हम आपके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं
इसके बाद आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बजट भी पढ़ेंगे, आपका जनसंख्या भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड दे रहे हो, यूपी पुलिस का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई यूपी जीके के क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी आपकी क्लासेस कंप्लीट करने के पश्चात। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ दी जाएगी। इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।